आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे पौधे की जिसका नाम है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का पौधा हमारे देश में सभी जगहों पर मिलता है। आयुर्वेद में इसे अश्वगंधा कहा जाता है क्योंकि यदि इसकी ताजी जड़ को या पत्ते को तोड़कर सूंघते हैं तो उसमें से घोड़े के जैसी गंध, घोड़े के जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने जितने भी पौधों का नाम रखा है, नामकरण किया है, वे दो तरह से किया है। एक तो इन औषधीय पौधों के गुणों की वजह से इनका नामकरण किया है और दूसरा इन पौधों की आकृति, गुण, बनावट, गंध आदि की वजह से इनका नाम रखा है। आयुर्वेद में जितने भी ताकत की औषधियां हैं उन सभी में इसका प्रयोग होता है। ये बहुत पौष्टिक, ताकत को देने वाली औषधीय पौधा है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम विथानिया सोमनीफेरा, इंग्लिश में इसे विंटर चेरी, संस्कृत में अश्वगंधा, वराहकरणी और हिंदी में अश्वगंध, अश्वगंधा आदि नामों से इसे जाना जाता है। यह अश्वगंधा का जो पौधा है ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करता है। ये दिव्य औषधीय पौधा है। इसकी जड़ के पाउडर का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। ये अश्वगंधा का पौधा हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। जिनको हृदय रोग है, दिल की परेशानी है, उसके लिए अर्जुन की छाल और अश्वगंधा की जड़ के पाउडर को बराबर मात्रा में लेकर सुबह शाम पानी या दूध के साथ लेते हैं तो इससे दिल को ताकत मिलती है और दिल की जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, वे सभी खत्म हो जाती है। इसके अलावा जिनको खांसी है, खांसी में इसकी जड़ के पाउडर को उबाल कर कुछ समय तक लगातार चाय की तरह से पीते हैं तो इससे खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये ताकत को बढ़ाने वाली औषधि है, शरीर को स्फूर्ति, शरीर को पौष्टिकता प्रदान करती है। जिनको कमजोरी है, बहुत कमजोर हो गए हैं, उनके लिए अश्वगंधा की जड़ के पाउडर को एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेते हैं तो उससे हमारे शरीर की ताकत बढ़ेगी, हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होने लगेगा। हमारे शरीर में चाहे किसी भी तरह से कमजोरी आ गई है, चाहे धातु रोग की वजह से आ गई है, चाहे वे शुगर की वजह से आ गई हो, चाहे या किसी भी अन्य कारणों से हमारे शरीर में कमजोरी आ गई है, उन सभी कमजोरियों के लिए ये बहुत ही अद्भुत औषधि है। सभी प्रकार की कमजोरियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जिनको बात रोग है, जिनको अर्थराइटिस की परेशानी है, गठिया की परेशानी है, जिनके हाथों पैरों के जोड़ों में दर्द होता है, उन सभी रोगों में अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए इस अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण को सुबह शाम लेते हैं तो इससे वे सही प्रकार के बात रोग ठीक हो जाते हैं। या फिर आप उसके लिए हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर दूध या पानी के साथ लेते हैं तो इससे जो अर्थराइटिस है, जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसमें पूरा लाभ हो जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा का जो पाउडर है बहुत अच्छा काम करता है दर्दों के लिए। जिनको किसी भी कारण से कमर में दर्द है या कहीं अन्य जगह पर भी दर्द है, उसके लिए यदि आप अश्वगंधा के पाउडर का सेवन करते हैं सुबह शाम दूध के साथ तो इससे जो आपकी कमर का दर्द है या जो कहीं भी अन्य शरीर में कहीं भी दर्द है वह सभी ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे बहुत दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, किसी भी तरह से कमजोर है, उन्हें भी अश्वगंधा का सेवन कराएं। और जो छोटा बच्चा है जो अन्न भी नहीं खाता है उसके लिए भी अश्वगंधा की जड़ के चूर्ण को शहद में घिसकर चटा देते हैं तो चटाने मात्र से उस बच्चे की जो कमजोरी है वे दूर हो जाती है और जो पसलियां चल रही हैं वे चलनी बंद हो जाती हैं और इससे बच्चे को ताकत भी मिलती है। इसके अलावा जो पुरुष नपुंसक हैं, ताकत की कमी है, वे अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली और कोंच के बीज इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर इनकी चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को 2-3 ग्राम की मात्रा में सुबह को और शाम को दूध के साथ सेवन करते हैं तो जो नपुंसकता है वे खत्म हो जाती है और शुक्राणु बढ़ने लगेंगे, शरीर को ताकत मिलने लगती है। हमारा उद्देश्य इन औषधीय पौधों के गुणों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना है जिससे हमारा देश स्वस्थ हो। आज की वीडियो यहीं तक। आज हमने जाना इस अश्वगंधा के औषधीय गुणों के बारे में। कल फिर चर्चा करेंगे एक और नई औषधीय जड़ी बूटी की। अपने घरों में, अपने गमलों में इन औषधीय पौधों को स्थान दें और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुँचती रहे।